हम आज की एनर्जी में आज बड़ा मज़े का एक पार्ट करने वाले हैं इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू आप क्या अगर ज़ोडिएक आपकी ऑलरेडी अगर शादी हुई हुई है तब भी ये अप्लाई करता है, और अगर आप अभी शादी करने वाले हैं तब भी ये पार्ट अप्लाई करता है। तो लेट्स से अगर आपकी शादी हो रही है और अगर आप एक एरीज़ हैं या अगर आप एक एरीज़ से शादी कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। अगर आपका मियाँ या बीवी एरीज़ है, चांसेस आर वो दे विल टेल यू द बेस्ट जोक्स, दे आर फुल ऑफ लव, बड़े पैशनेट लोग होते हैं एंड यू नो इंडिपेंडेंस बड़ी इंकरेज करते हैं लोगों के अंदर, बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपने चाहने वालों के बारे में और ज़िंदगी ना एक बड़ी इंथुजियाज़म से जीना चाहते हैं। दे विल डू एवरीथिंग टू मेक यू फील कंफर्टेबल एज वेल, राइट। मगर जब वो नाराज़ होते हैं काफ़ी दफ़ा यही लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं, काफ़ी दफ़ा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ये जो है काफ़ी दफ़ा स्टबर्न हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हैं और ऐसी कड़वी बात बोलेंगे कि आप बोलोगे यार ये बात कहाँ से आई। बट यू नो थोड़ा बहुत अगर हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करें अपने इर्द गिर्द एरीज़ मियाँ या बीवी के बारे में तो हमारे लिए रिलेशनशिप्स कंडक्ट करना बहुत अहम और बहुत अच्छा हो जाता है। गाइस काफ़ी दफ़ा मैं ये चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रही होती हूँ कि ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इतना सा भी आपको फ़ायदा हो जाता है तो मेरा यहाँ पे आके ये रीडिंग्स करने का मुझे बहुत बेनिफिट लगता है। फिर हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस जो कि मेरा ज़ोडिएक है, अगर आपकी बीवी टॉरस है या अगर आपका मियाँ टॉरस है तो उनकी सबसे अच्छी बात क्या है, दे फॉरगिव एंड दे फॉरगेट, माफ़ी बड़ी जल्दी दे देते हैं आपको। दे ऑलवेज़ वांट टू नो दैट आप सही हैं, वो आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, बहुत डीपली आपसे प्यार करेंगे, बहुत रिलायबल लोग हैं, प्लान्स बनाएंगे और जिन टॉरियंस को खाना बनाने का शौक़ है वो बड़ा अच्छा खाना भी बना सकते हैं या डिफरेंट तरीके से अपने पार्टनर्स को पैम्पर कर सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। काफ़ी दफ़ा आपका मियाँ बैठ के टीवी देख रहा है, आपने जाके पीछे अगर सिर्फ कुशन ही सही कर दिया कि वो कंफर्टेबल होकर बैठ जाए तो मेरी नज़र में ये भी प्यार है, मेरी नज़र में ये भी एहसास है, राइट। इसी तरह अगर आपसे टॉरियन बीवी या मियाँ नाराज़ है और उनके कॉन्स क्या हो सकते हैं, बहुत पॉसेसिव होते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनको शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, थोड़े बॉसी हो जाते हैं, कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं थोड़े बहुत। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लोग ये देख रहे हैं और अगर ऑडियंस देख रहे हैं तो वो अग्री करेंगे कि आई गेस मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत ये टेंडेंसीज आ जाती हैं। ओवरली कॉशियस हो जाएंगे, कोई चीज़ करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा कन्विंस उनको करना पड़ेगा कि नहीं ये रिलेशनशिप शायद सही है या ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, मगर फिर भी बहुत इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जो खुद दिल में भाता है वो करते हैं, मुश्किल होता है किसी को उनके लिए ट्रस्ट करना और एक्सेप्ट करना। फिर हम आ जाते हैं जेमिनाइज की तरफ। अगर आपका मियाँ या बीवी जेमिनाई है, दे लव वैरायटी, दे लव एक्साइटमेंट, उनको इंटेलेक्चुअल बातें बहुत पसंद हैं, हाथ पकड़ना और ऐसे करके प्यार का इजहार करना तो है ही, मगर वो कहते हैं मेरे दिमाग से कनेक्ट करो, मुझसे कोई ऐसी बात करो कि मुझे मज़ा आए सुन के, राइट। बहुत ज़्यादा टेंडर किस्म के लोग होते हैं, बट इनकी बुराई ये है, आप बुराई कह लें या कौन कह लें एक तरीके का, कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं तो उनको कॉन्स्टेंटली चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको फैसिनेटेड रखें। मूड बड़ा जल्दी चेंज हो जाता है, डीप इमोशनल बातें नहीं कर पाते और करना भी नहीं चाहते डीप इमोशनल बातें, बिकॉज काफ़ी दफ़ा अगर आप देखें तो ये डीप इमोशनल बातें जो हैं उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल करती हैं बिकॉज वो सरसरी तौर पर चीज़ें रखना चाहते हैं। अगर आपका मियाँ या बीवी कैंसर है, कैंसर्स क्या करते हैं, कैंसर्स देखें बहुत नर्चरिंग और बहुत केयरिंग और बहुत नरिशिंग लोग होते हैं। वो अपनी फैमिली को हमेशा पहले डालते हैं, हमेशा उनकी कंफर्ट के बारे में सोचते हैं, उनके लिए पार्टनर को कंफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाले लोग हैं, बड़े जेनरस हैं और अपने पार्टनर की नीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स वाले लोग हैं कैंसेरियंस, मगर जब उनको कुछ बुरा लगता है बच्चे वाली हरकतें काफ़ी दफ़ा करना शुरू कर देंगे, दे एक्ट लाइक अ चाइल्ड समटाइम्स, बहुत पॉसेसिव हो जाएंगे। इनके लिए मुश्किल होता है लोगों को लेट गो करना, काफ़ी दफ़ा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि ख़ुद डाउट में चले जाएंगे, अगले बंदे को शायद थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं और क्रिटिसिज्म थोड़ा पर्सनली ले सकते हैं, तो उनके ऊपर बड़ा प्यार का हाथ रखना पड़ता है हमें। फिर हम आ जाते हैं लियोस की तरफ। अपने पार्टनर को एट ऑल कॉस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपकी मियाँ या बीवी अगर लियो है तो चांसेस आर कि वो आपके हक़ के लिए लड़ भी सकते हैं, आपके लिए खड़े भी हो सकते हैं, रोमांटिक जेस्चर्स भी दिखा सकते हैं, आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं एंड बेसिकली दे मेक यू फील सीन। आप अच्छे लग रहे हैं तो वो बोल देंगे कि अरे वाह यार आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो, या इस तरह की चीज़। एंड हु डजंट वांट टू हियर इट, वी ऑल वांट टू हियर इट, राइट। तो अगर आपकी ज़िंदगी में एक लियो है वो खुद सुनना भी चाहते हैं और आपको बोलेंगे भी ज़रूर। उनके कॉन्स क्या हैं, बुराइयाँ क्या हो सकती हैं, कुछ ये हो सकती हैं फ़िक्र बहुत करते हैं, काफ़ी दफ़ा बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं,
कॉन्वर्सेशन को डोमिनेटिंग करना शुरू कर देंगे। उनकी प्राइड और ईगो बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते काफ़ी ओकेजन्स पे, इरिटेटेबल होते हैं, काफ़ी दफ़ा बुरे मूड में भी आ जाते हैं। और अगर कभी लड़ाई हो गई तो इनके लिए मुश्किल है क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना। फिर हम आ जाते हैं वर्गोस की तरफ। वर्गोस जो है इनक्रेडिबली स्वीट लोग होते हैं, इतने थॉटफुल होते हैं कि वो आपकी सोच पहले से ही फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैं अगले बंदे को आराम पहुंचा सकता हूं। अगर वो आपके लिए कुछ फिजिकली नहीं करेंगे तो आपको कोई मशवरा ऐसे दे देंगे जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अपने पार्टनर को हमेशा प्लीज़ करने की कोशिश कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं, होल बड़ी पिक्चर देखते हैं, चीज़ों की डिटेल्स फॉलो करते हैं, इनके कॉन्स क्या हो सकते हैं या कुछ बुराइयाँ क्या हो सकती हैं। काफ़ी दफ़ा स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते, हर चीज़ इतनी प्लान करनी है कि एकदम से कोई स्पॉन्टेनियस इन्विटेशन आ गया आपके मियाँ या बीवी को जो कि वर्गो है। अब वो बाकायदा एक सोचेंगे मैं क्या पहनूंगा, मैं कितने बजे जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। लिव इन द मोमेंट, एंजॉय योरसेल्फ। आप कभी कभी स्पॉन्टेनियसली करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, राइट। और ऑफेंड नहीं हुआ करें लोगों से। काफ़ी दफ़ा लोग बिला झिझक एक बात बोल देते हैं, वर्गो के दिल पे लग जाती है। जिस तरह अगर आपका मियाँ वर्गो है तो बड़ा सोच समझ के आप बोलेंगे अगला बंदा ऑफेंड ना हो जाए। काफ़ी दफ़ा वो क्रिटिसिज्म भी बड़े हर्टफुल तरीके से ले लेते हैं अपने दिल पे, फ़िक्र बहुत करते हैं और लोगों को काफ़ी दफ़ा लगता है कि यार ये तो बहुत कोल्ड है, बट वो कोल्ड नहीं होते, वो बड़े हर्मट लाइक चुप होकर बैठ जाते हैं। जब उनका मूड सही हो जाता है तो वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। अगर आपका पार्टनर यानी कि आपकी बीवी या आपका मियाँ अगर लिब्रा है तो आप क्या कर सकते हैं। देखें, एक लिब्रा पार्टनर आपको बड़ा अच्छा फील कराता है जनरली। दे हैव अ ह्यूज एंड अ वेरी प्योर हार्ट एंड वो हमेशा म्यूचुअल हैप्पीनेस ढूंढते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो लड़ाई ना करें। दे केयर डीपली फॉर देयर लव्ड वंस, वेरी सपोर्टिव टू द पार्टनर। आपको गोल्स में सपोर्ट करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे और आपसे बड़े ब्यूटीफुल तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, राइट। मगर अगर एक लिब्रा, उसकी अगर कोई बुराई है तो वो क्या है, ओवरथिंक करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। काफ़ी दफ़ा बात की गहराई में नहीं भी जाना होगा तो चले जाएंगे और वहीं से एक बतंगड़ बना के अपसेट हो जाएंगे, राइट। दे हेट बीइंग इग्नोर्ड। तो अगर आप उस तरह की बीवी हैं कि आप बोलती हैं कि यार अभी मुझसे बात नहीं करो, मैं नाराज़ हूँ, तो वो लिब्रा एक्चुअली ऑफेंड हो जाएगा। वो बोलेगा यार मुझसे अभी बात करो, मुझे अभी समझाओ कि क्या है, राइट। तो ये चीज़ भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए समझना कि यार अगले बंदे को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। फिर इसके बाद काफ़ी दफ़ा लिब्रास बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, अपना हक मार देते हैं अगले बंदे को खुश करने के लिए, ठीक है। दे स्ट्रगल विद सेटिंग बाउंड्रीज एज वेल और बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए। काफ़ी दफ़ा आपको चलते फिरते अगर आपका एक लिब्रा मियाँ है या बीवी है या आप एक लिब्रा से शादी करने वाले हैं तो आप आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अगर थोड़ी सी देर बाद भी बोलते रहेंगे तो वो एक्चुअली उस लिब्रा पार्टनर के लिए बेस्ट चीज़ है, बिकॉज वो बार बार सुनना चाहते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्कॉर्पियोज की तरफ। स्कॉर्पियोज जो है इनकी अच्छी क्वालिटी ये है कि हमेशा आपकी साइड ले देंगे, अपनी पार्टनर को बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने पार्टनर्स के बारे में, बड़े कमिटेड होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। एंड जब वो प्यार करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं और उनको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी बहुत पसंद है। यू नेवर वांट टू गेट इनटू अ स्कॉर्पियोज बैड साइड, ठीक है, क्योंकि वो इंटेंसिटी और डेप्थ लाते हैं एक रिलेशनशिप में और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी भी बीवी या मियाँ इसी तरह की इंटेंसिटी और डेप्थ लेकर आए। और जब नहीं मिलती तो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज़ के साथ। वो काफ़ी दफ़ा चीज़ें मल्टीपल टाइम सोचेंगे, देखेंगे डज इट वर्क। काफ़ी दफ़ा स्कॉर्पियोज थोड़े क्लिंगी भी हो जाते हैं क्योंकि वो आपसे इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं। काफ़ी दफ़ा स्कॉर्पियोज बहुत जेलस भी हो सकते हैं, ये भी काफ़ी केसेस में होता है। दे वांट टू कंट्रोल थिंग्स अराउंड देम एज वेल और दे कैन होल्ड अ ग्रज। तो अगर आपकी किसी स्कॉर्पियो से नाराज़गी हुई है तो चांसेस आर कि वो अपने दिल में काफ़ी टाइम तक वो बात रख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपका कोई स्कॉर्पियो मियाँ बीवी है उसी वक्त अमन करें और ज़िंदगी में खुशहाल आगे बढ़ें। फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस बड़े पैशनेट किस्म के लोग होते हैं एंड हर किसी को नहीं पसंद आता कि वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीते हैं, बट वो अपने पार्टनर्स को हमेशा इनकरेज करते हैं कि पार्टनर ग्रो करे, चाहे वो काम में हो, दिमागी तौर पे हो, फाइनेंशियली हो, और वो अपनी रिलेशनशिप्स भी बहुत लाइट एंड केयरफ्री रखना चाहते हैं। तो अगर आप एक सेजिटेरियस के साथ आपकी शादी हुई हुई और अगर आप डूम एंड ग्लूम लेके उनके पास जा रहे हैं ना, तो चांसेस आर दैट अ सेजिटेरियस हस्बैंड और अ वाइफ विल नॉट हैव टाइम फॉर इट। दे वॉन्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड ईजी, ठीक है। कभी कभी ज़िंदगी में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करनी होती हैं, तरीका होता है, राइट। तो आई थिंक दिस माइट हेल्प। मैंने एक्चुअली काफ़ी सेजिटेरियस लोगों की रीडिंग की है और उनको अक्सर यही हो रहा होता है कि यार मेरा पार्टनर मुझे सफोकेट कर रहा है। नो ऑफेंस टू एनीवन आउट देयर, बट ये एक नोट है,
माइट हेल्प यू, ठीक है। काफ़ी दफ़ा अपनी मुस्कुराहट के पीछे काफ़ी तकलीफ भी छुपा रहे होते हैं, राइट। स्ट्रगल करते हैं रूटीन्स विद डेली टास्क, तो उनका पार्टनर ऐसा चाहिए जो उनको रूटीन्स एंड डेली टास्क में भी हेल्प करे, राइट। एंड दे मे शाई अवे फ्रॉम सीरियस डिस्कशंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है। अब हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। कैप्रिकॉर्न्स का प्रो ये है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। दे विल लव यू एवरी डे, यू नो, मोर एंड मोर। दे विल प्रोवाइड फॉर यू एंड दे मे नॉट शो इट, बट वो करेंगे, आपकी एम्बिशन को बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न बीवी हैं या तो आप अपने मियाँ को सपोर्ट करेंगे, और अगर आप मियाँ हैं तो आप अपनी बीवी के काम में उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। और मैरिजेस बड़े सीरियसली लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स, अपनी फैमिली की हेल्प करना भी बड़ा सीरियसली लेते हैं, राइट। बट उनके लिए क्या मुश्किल एक हो सकती है, उनकी डीलिंग में क्या मसला तो हो सकता है, हेल्प नहीं मांग सकते, फंस जाएंगे, बोलेंगे नहीं कि मदद की ज़रूरत है, काफ़ी दफ़ा अपनी प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करेंगे आपसे, आपको नहीं पता उनके दिल पे क्या गुजर रही है, मिस कर रहे होंगे, बोलेंगे नहीं आपको मिस कर रहे हैं, बोला नहीं जाएगा, थोड़े रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। और अपनी वरीज जो है वो काफ़ी हद तक अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं अपने हद तक। तो अगर आपका कोई कैप्रिकॉर्न पार्टनर है, प्लीज़ उनसे जाके पूछे, हे बड़ी, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, डू यू वांट मी टू हेल्प यू आउट, समटाइम्स दैट्स ऑल वी नीड, राइट। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस जो है, दे आर वेरी फ़नी, दे आर वेरी लविंग, वो रिलेशनशिप्स बहुत डायनामिक रखते हैं, वो अपने वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ से रिलेशनशिप चलाते हैं। यू नो, दे आर जनरली पीपल हु ब्रिंग क्रिएटिविटी इनटू द रिलेशनशिप। तो ये नॉर्मल टाइप रिलेशनशिप नहीं चलाते आपके साथ, ये थोड़ा क्रिएटिव रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं। एंड दे रियली रिस्पेक्ट देयर पार्टनर्स अ लॉट एज वेल, राइट। इनके कॉन्स क्या हो सकते हैं, काफ़ी दफ़ा ये आपकी एडवाइस इग्नोर कर देंगे, आप उनको बोलेंगे कि यार तुम ये नहीं करो, ये इसमें मसला हो सकता है, वो बाद में कराएंगे, फिर दे रियलाइज़ के यू डिडंट। तो अगर आपका एक एक्वेरियस पार्टनर है और अगर आपको वो कोई एडवाइस आपको कोई और दे रहा है तो प्लीज़ आप सुन लें, राइट। इमोशनली थोड़े से डिस्टेंट लगते हैं, लगता है जैसे आपसे प्यार नहीं करते, इतने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, फील सब करते हैं बट इतना बोल नहीं पाते या इतना इजहार करने का उनको शौक नहीं है। आपको आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इंटरप्ट कर देंगे, अपनी बात बोलेंगे, इंडिफरेंट हो जाएंगे। आई हैव बीन यू नो डेल्ट विद सो मेनी एक्वेरियस पीपल एज वेल इन माई लाइफ, जो कि अनरिस्पॉन्सिव, indifferent, and they won't care. I'm sure they feel it, but they don't show it, right? And ऐसे भी relationships का क्या फ़ायदा, right? You want to know कि क्या हुआ है और क्या बुरा लगा है अगले बंदे को, to keep a relationship healthy. फिर हम आ जाते हैं Pisces की तरफ। Pisces आपसे unconditionally प्यार करते हैं, बड़े spiritual लोग होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देंगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे, मीनिंगफुल जेस्चर्स उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको लिसन एंड कंफर्ट करने के लिए हमेशा पहुँचे हुए होंगे, आपके पास होंगे, अपने पार्टनर्स को पहले हमेशा डालते हैं। बट उनके कॉन्स क्या हैं, आप उनको ये नहीं बोल सकते कि यार ऐसे नहीं करो ऐसे करो, बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। ड्रामा क्रिएट करने का अनफॉर्चुनेटली शौक होता है, यू नो, इमोशनल अगर फील कर रहे होंगे तो रोना धोना, वो लेवल 2 आउट ऑफ 10 का प्रॉब्लम होगा, वो लेवल 8 आउट ऑफ 10 पे चला जाएगा, फॉर नो रीज़न समटाइम्स बाय द वे, बट दे आर दैट, राइट। वो इजीली इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं लोगों से। अगर मैंने आके अगर किसी पाइसेस लड़की को बोल दिया कि यार वो तुम्हारा मियाँ कल मुझे फ़ौरन एक हवा बन जाएगा दिमाग में, बुरा लगना शुरू हो जाएगा, शक करना शुरू कर देंगे और काफ़ी दफ़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इन विच, ये पत्थर पे लकीर नहीं है गाइज। व्हेन आई डू दीज रीडिंग्स तो मैं ये नहीं बोल रही बस मैंने बोल दिया तो यही सच है, नहीं। मैं ये रीडिंग्स इसलिए करती हूँ कि कुछ चीज़ें तो बड़े मज़े से आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी कि अरे यार मेरा हाँ एक्वेरियस पार्टनर ऐसे करता है, अरे मेरी टॉरस बीवी ऐसे करती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों के लिए कि ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को। जब हम बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं तो हम खुश रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं तो हम ज़िंदगी भी बेहतर गुजार सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट फॉर दैट गाइडेंस फॉर यू। ऑलराइट गाइज, आई रियली होप आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया। वी रियली डिड अ बंच ऑफ थिंग्स। वी स्पोक अबाउट हाउ यू कैन कंट्रोल पोल्यूशन ऑन द बीच, आलूदगी आप कैसे कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव जो कि अवेयरनेस फैलाता है कि आप अपना शहर, अपना मुल्क कैसे साफ़ रख सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ फैशन टिप्स डिस्कस की, मेंस फैशन, वुमेंस फैशन, शेरवानी कलर्स, ग्लॉसी कलर्स, यू नेम इट।